स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो है क्या कि जो हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट क्लास में हुआ था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, जिनकी क्लासेस नहीं लगी हैं वो प्लीज गो फॉर रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स ये संडे कंप्लीट होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग्स संडे तक, मैक्सिमम मंडे तक अपनी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट कर लें। कल मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन कल टेस्ट भी है, यही आपका होमवर्क है। किस चीज का टेस्ट है? मतलब बिजनेस का है, अकाउंट्स का नहीं है। दो टेस्ट है, इकोनॉमिक्स। चलो ठीक है, अच्छा प्लीज डिस्कशन नहीं है। अब क्या है, मंडे तक आपकी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग्स खत्म हो, क्योंकि चैप्टर मेरा फिनिश्ड हो। हद से हद मैं वेंसडे या फ्राइडे टेस्ट ले लूंगी इस चैप्टर का। हाँ, क्लास के टाइम पे ही लूंगी, और मैं आऊंगी इस बार, नहीं देखूंगी आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, वैसा है तो मैं खुद आऊंगी और टेस्ट लूंगी, मैंने बता दिया। इतनी लेट क्यों नीचे से? किसी को उनको नहीं पता आपकी क्लास है तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी। रिकॉर्डिंग्स मेरे ख्याल से 3 या 4 रिकॉर्डिंग्स हैं। एक रिकॉर्डिंग तो दो एक ही दिन के, एक में रिकॉर्डिंग मेरी हुई नहीं थी प्रॉपर, तो 17 मिनट्स की एक रिकॉर्डिंग और है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग जो कर रखी थी मैंने वो आपको दिख जाएगी, सारे फैक्टर्स हैं उसमें, किस पे कितना इंक्रीज है डिक्रीज है, कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज, और जो हमने कल डिस्कस किया था 1 बाय 1। पर कोशिश है, रिक्वेस्ट यही है, जिन्होंने कल सुन लिया था वो फिर रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करें। ठीक है, वो फिर रिकॉर्डिंग को सुने। ठीक है, हर इन्वायरमेंट को पर्टिकुलरली उसको प्रॉपर देखें, और उस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली वो, मैं कह रही हूँ अपने लिए अपने अकॉर्डिंग स्कैन करना, क्योंकि उसकी केस स्टडीज अच्छे से आ सकती है। जो आज का टॉपिक है, मोस्ट प्रॉबली मेरा आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोशिश है मैं केस स्टडीज भी डील कर दूं, ठीक है ना, लॉन्ग क्लास थोड़ी सी मैं केस स्टडीज भी डील कर दूं। और बात करते हैं यहाँ पर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्यों हंसी आई? अभी वो भी हो जाएगा, देख लेते। देखो क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या है हमारी कंट्री में। जब हमारी इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी, यानी कि इंडिपेंडेंस करके हमने अपनी इकोनॉमी को चलाना शुरू किया था, तो मैं आपको एग्जांपल 1947 की बात करूं तो उस टाइम पर क्या हुआ था, हमारी कंट्री जस्ट एक ब्रिटिशर इकोनॉमी के होल्ड से बाहर निकली थी। जस्ट, जो बच्चे इंडियन इकोनॉमी थोड़ी बहुत ही स्कूल में सुन चुके हैं उनके थोड़ी सी बात, मेरी वाली बात फेमिलियर होगी, ठीक है ना। जिनकी नहीं हुई है तो उनकी इनको मैडम भी डिस्कस करेंगी प्रॉपर, हालांकि अभी ओवरव्यू दे रही हूँ हल्का सा। ठीक है क्या कि आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है उस टाइम पर जस्ट ब्रिटिशर्स के चुंगल से छूटी थी। अब ब्रिटिशर्स करते क्या थे, ब्रिटिशर्स अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते थे, यानी कि रॉ मटेरियल हमारा लेते थे, प्रोसेसिंग अपनी करते थे, और फिनिश अपनी बेचकर ऑल ऑफ द वर्ल्ड भेजते थे, और हमें भी सेल करते थे। हमें मतलब रॉ मटेरियल हमारा, जैसे हमने कॉटन दी, कॉटन के कपड़े हम ब्रिटिशर्स के खरीद रहे थे, हमने अपने यूटिलाइज करने बंद कर दिए थे। और जो जो क्रॉप्स उनके लिए इफेक्टिव थी, उनके लिए यूटिलाइज करने वाली थी, जैसे इंडिगो है, जो अदर कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप समझते हो क्या होती है? कैश क्रॉप्स, मैंने वर्ड लिया है कैश क्रॉप, नहीं समझ में आता कोई बात, जो जो सिंपल वे में जो इजीली कैश में कन्वर्ट होकर आपको कैश फॉर्म प्रोवाइड कर सकती थी, या अगर मैं उस टाइम के लैंग्वेज की बात करूं जो आपके इजीली बिकने लायक थी, या जो उस टाइम के हाईटेक डिमांड में थी। तभी कैश, जब बिकने वाली होगी तभी कैश खरीद सकोगे, कैश ले सकोगे। तो ये था बात थी, तो उस टाइम पर ये होता था। उस टाइम पर जाने के बाद क्या, वो जैसे 47 आया, 47 के बाद वो चले गए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे, जवाहरलाल नेहरू, ये महात्मा गांधी, सोचे अब देश हाथ में आ तो गया है, पर चलाना कैसे। इतने लोग हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि खाने वाले बहुत सारे हैं, लोगों तक चीज़ें पहुंचने वाली कम है। बहुत सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, उन्होंने इकोनॉमी को डिस्कस करना शुरू किया। इकोनॉमी को डिस्कस, इकोनॉमी चलाएं कैसे, इकोनॉमी सारी की सारी हम चलाते हैं, हम मतलब जो ऊपर हाई क्लास लोग बैठे हुए हैं ये चलाएंगे। अब ये चलाएंगे कैसे, जितने लोग इंडिया में बना रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं,
वो सारा पैसा कमाकर हमें देंगे। हमें मतलब जो हेड वहाँ के उस टाइम पर बैठे, जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो ये उस टाइम पर हाई क्लास लोग बैठे हुए थे। ठीक है, उन्होंने करना शुरू किया, सब कुछ काम वैसा हुआ। तो उस टाइम पर फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम सारा कुछ इतना नहीं संभाल सकते। घर के 5 लोग हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो 5 लोग, मम्मा पूछती है खाना क्या बनाऊं, तो 5 लोग अपनी 5 डिजायर्स बता देते हैं। जब मम्मी को लगता है कि हाँ पुराना फ्रिज में कुछ पड़ा है, ये सेटलमेंट ऐसे हो सकती है, तो फिर मम्मा ओके कर देती है। अदरवाइज कहती है ये बना रखा है, खाना खाओ, नहीं तो। होता है ना ऐसा, बड़ा फैक्ट वाली बात है वो, कि मम्मा ऐसा करती है। ऐसे नहीं करती बेटा, उसके पास उस लेडी के पास टाइम नहीं है इतना कि वो 5 दिशाओं में जाकर 5 चीजें आपको सर्व कर सके। होता है कभी कभी हो जाए, लेकिन आप थ्रू आउट ऑल द 30 डेज या 365 डेज उनसे ये एक्सपेक्ट करो तो वो नहीं कर पाएंगे। और उनके हिस्से में क्या आता है, एग्जाम्पल, उनके हिस्से में क्या आता है, जो डिश बना रखी है, जिसका मटेरियल सबसे लास्ट में ज्यादा बच गया है, मम्मी के लिए बचता है। होता है क्या नहीं होता कभी ऐसा ही, मम्मी ने अपने लिए स्पेशल बनाया हो, मम्मी कह रही हो कि मैंने आज तो अपने लिए स्पेशल ये बनाया है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा भी, तो मेरे को लगता है कोई 99.9.1% होगी। वो भी मदर्स डे होगा तो बच्चों ने कह दिया कि हमने बाहर से खाना है, तो वो सोच रही होगी अपने लिए कुछ मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, जैसे मेरे जैसे कि क्या है कि मैं स्टाइलिश सी खिचड़ी बनाती हूँ। अपना चॉइस है, ठीक है ना, इतना भारी भरकम खा के लास्ट मन करता है कि आज एक खिचड़ी हो जाए। दैट मीन्स कि जब आपके पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज ऑल द वराइटीज ऑफ द ऑल डायरेक्शंस। नहीं कर, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक्चुअल में डाइवर्सिटीज के साथ है। नॉर्थ में कुछ चल रहा है तो साउथ में कुछ चल रहा है। इवन कि एक ही नॉर्थ के 10 तरह के तरीके, 10 तरह का खाना है। नॉर्थ इंडियंस भी बहुत तरह का खाना खाते हैं, समझ रहे हो। कोई चपाती चावल खा रहा है, कोई मक्की की रोटी सरसों का साग खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई परांठे स्टफ्ड खा रहा है, कोई प्लेन परांठी खा रहा है, कुछ भी है। वैरायटी हमारे नॉर्थ में बड़ी है, वैसे साउथ में बहुत सारी है। दैट मीन्स कहने का पर्पज ये है कि उस टाइम पर लोग समझे कि हम तो ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि लोगों को खुद मैनेज करने दिया जाए, ऐसी इकोनॉमी बनाई जाए। और वो भी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि जो टाइकून लोग थे, वो जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वही होल्ड कंट्रोल कर रहे थे, वही एक्सप्लॉइटेड जमींदारी सिस्टम वाला आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब उन्हें इकोनॉमी की एक कहानी बनाई कि दोनों का मिक्स बनाया जाए, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हमारे कैपिटलिस्ट जो बड़े बड़े लोग हैं वो, और सोशल जो सोसाइटी है वो मिक्सअप करके उनके दोनों के कॉम्बिनेशन से इकोनॉमी चलेगी। चलाई इकोनॉमी। 1970s तक तो काम ऐसा हो गया कि थोड़ा सा बूस्टअप आया, लेकिन इकोनॉमी फिर जीरो पर। करते करते बूस्टअप किया, 1990 तक हालत इतनी खराब हो गई कि इंडिया के पास सिर्फ 12 दिन का पैसा रह गया था, ओनली फॉर 12 डेज। कि वो 12 दिन के पैसे से इतने लोगों का खाना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। उस टाइम पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे इंडिया को सजेशन दी, क्योंकि हम वहाँ पर पैसे मांगने गए कि हमारे पास पैसे नहीं, 12 दिन का पैसा है, हेल्प करो, हम तो गरीब कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड नेशन है। तो उस टाइम पर सजेशन दी गई कि आप अपनी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आओ, इकोनॉमी को, लुक को, उसके क्राइटेरिया को चेंज करो। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। अब मेरी बात सुनो, मजबूरी में 12 दिन का पैसा हो, हम चाहते नहीं थे कि एलपीजी आए, हम चाहते नहीं थे, बिकॉज हमें ये प्रिजम्पशन थी, अजम्पशन नहीं, प्रिजम्पशन थी कि हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हमारा बहुत लॉस होगा, फिर से हम डोमिनेट, बाहर की कंट्रीज हमें डोमिनेट करेंगी। कर अब भी रही हैं, लेकिन अब स्टाइल से एमआई का फोन चला, कहते हैं कि मैं एमआई का फोन चला रहा हूँ या चला रही हूँ, बट डोमिनेट इंडियन कंपनी कोई फोन नहीं चला रही। तो ठीक है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर चेंज हो गया है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल जहां पर सिर पे पड़ती है ना, तो हर इंसान चेंज होता है ना, मजबूरी, घर में पैसे नहीं है और मैं बड़ी बड़ी हाई क्लास बिजनेसमैन हूँ। मूवीज में देखा होगा, जो पैसे में वो भी मजदूरी करने पहुंच जाता है, बिकॉज पैसे नहीं है। कंट्री को चलाने के लिए उस टाइम पर बड़े एक स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर हुए, और वो मेरे फेवरेट हैं। माना कि कांग्रेस के हैं, लेकिन स्टिल ही इज द बेस्टेस्ट इकोनॉमिस्ट आज की डेट में।
अगर उनसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट कोई भी नहीं हुआ है, दैट पर्सन इज डॉक्टर मनमोहन। ही इज द बेस्टेस्ट इकोनॉमिस्ट। आज तक उतना बढ़िया इकोनॉमिस्ट नहीं, कोई जितने मर्जी क्वालिफाइड पकड़ लो, उनकी लिखी बुक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो डॉक्टरेट करते हैं उनके लिए पढ़नी कंपलसरी। जो वो थॉट प्रोसेस देते हैं उसका सबसे एक छोटा सा नमूना, छोटी सी एग्जांपल है, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। जब ये उस टाइम पर पार्लियामेंट में लेकर आए, हो गई भाई, हम नहीं कर सकते, ये तो पागल है सरदार, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। बट उस सरदार ने सही मायने में इकोनॉमी को माइनस से प्लस तक लेकर गया। इतना बढ़िया दिमाग। मैंने कहा ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना एक बात, जैसे मैं कहती हूँ मुझे बहुत प्यार है, ऐसी बात नहीं, लेकिन सही मायने में पागलों के प्यार करने वाला बंदा वही था इकोनॉमिक्स को करना। आज भी हैं, करते हैं, बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं। अगर कभी मौका मिले तो उनकी जो बाकी बुक्स कभी मैं पढ़ने को मिले या उनके कोई थॉट प्रोसेस आपको गूगल पे मिले तो ज़रूर गो थ्रू इट। अगर मुझे कोई अच्छा मिला तो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, और उनकी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। बहुत स्मार्ट वर्जन, इतना स्मार्ट वर्जन इकोनॉमिस्ट का कि जिसको, जो वही फाइनेंस मिनिस्टर था जो एलपीजी लेकर आया। लोग कहते हैं राजीव गांधी लेके आया, राजीव गांधी लेके आया। राजीव गांधी क्या था? जब तक उसके पास सजेशन ना पहुंचती तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती थी। और सजेशन के लिए भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना, ताकि अगला बंदा ना कर सके। कहते हैं ना इनिशिएटिव लेना, प्रिंसिपल इनिशिएटिव, बात की थी ना मैंने तुम्हारे साथ। पर्पस क्या था कि हम आपके साथ, मैं सपोज एग्जांपल लेती हूँ, मैंने किसी बॉस को सजेशन देनी है, सजेशन प्लीज 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 करके मनवा लिया, वो सजेशन नहीं होती। मेरी मम्मी को मनवा लेते हैं ना, प्लीज कर लो ऐसे, पापा को मना लिया प्लीज कर लो, वो सजेशन नहीं है, वो अल्टीमेटली धोखाधड़ी है जिद की फॉर्म में। है तो वही है ना, तो गले पड़ना, वो गले पड़ना। अप्रोप्रिएट वर्ड मैं ले नहीं सकती थी वर्ड, आपने कहना था मैम कैसे से वर्ड ले रही है, मतलब अप्रोप्रिएट वही वर्ड होता है ना। ये होता है, नहीं मान रहा ठीक है, लड़ पड़े, एक दो दिन रोटी नहीं खाई तो इमोशनल कर लिया, दैट हैपन्स, होता है। लेकिन सजेशन का मतलब क्या है कि व्हेन यू हैव अ कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स दैट अदर पीपल कैन नॉट से नो। ऐसी सजेशन जो तुम किसी को दे रहे हो और इतने कॉन्फिडेंट होके दे रहे हो कि अगला बंदा ना कर ही ना सके। ठीक है, और ऐसी सजेशन भी उन्होंने राजीव गांधी को दी थी कि हम ये बिल लेकर आते हैं एलपीजी का, और एलपीजी क्या है अब ये डिस्कस करेंगे। ये सारी हिस्ट्री बताई, क्या था कि सिचुएशन क्यों थी, ये क्यों लाई गई, क्योंकि हमारी कंट्री के पास खाने पीने के लाले पड़ चुके थे। अगर 12 दिन से पहले हम ये सजेशन ना लाते, ये ऑप्ट ना करते, तो कोई और कंट्री, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे ना, पहले फ्रेंड्स बनकर आए थे, ठीक है, वो फ्रेंड आते, कोई लोग आते, हमें पैसा देते, उधार देते, और हमें टेक ओवर कर लेते बिना किसी जंग के, समझ रहे हो। और वो 12 दिन से पहले सजेशन आई गई ताकि हमारी एग्जिस्टेंस एज इंडिया बनी रहे। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सिंस 1991 में हुई थी। ये अभी तक की बेस्टेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। हमारी जो पॉलिसी हमने ऑप्ट की, इसका नाम था एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नहीं, क्योंकि ये बहुत बार हुआ है मेरे अब तक के 15-16 साल के करियर में। जब भी मैं एक आधा पेपर चेक करती हूँ और उसमें से एक आधा महान बच्चा जिसने मेरा लेक्चर अच्छे से नहीं सुना होता, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जरूर लिख कर आता है, और लिख कर आएगा तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। मैं भी पहले यही सोच रहा हूँ, मुझे पता था। इसमें कौन सी कंपनी आ गई नहीं जो बाहर से आ रही है सिलेंडर की। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एक एक की बात धीरे करके कहानी के साथ। ठीक है, अब तक समझ में आया? अब तक देखो, जो मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनना, इंडियन इकोनॉमी की टीचर जब आएंगी वो इससे भी डीप जाएंगी, क्योंकि वो थ्योरी है, पूरी थ्योरी है, हिस्ट्री बेस्ड थ्योरी है, और उसको वैसे ही डील करेंगे। ठीक है, यहाँ तो फिर थोड़ी हंसी मजाक हो जाता है या कुछ ऐसा है, अभी उसमें स्टार्टिंग के 10-15 दिन एक्सपेक्ट मत करना।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वो डीप में जाना है, डीप से फिर मैं ऊपर लेकर आऊँ। जब तक मैं नीचे समुद्र में नीचे गोता नहीं दिलवा के आऊंगी ना, तब तक आप ऊपर का नजारा नहीं ले सकोगे। सबसे पहले डीप वर्जन देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब क्या है हमारी जो होता क्या था, अभी एलपीजी पे नहीं आई हूँ मैं, पुरानी बात कर रही हूँ 1990 तक, 1990 तक। उस टाइम पर क्या होता था, बड़ी बड़ी कंसर्न्स थी। जब भी वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगती थी, कोई नया चीज लाने पड़ लगती थी, उनको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम सच एंड सच कंपनी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर सरकार के कोई 2 4 5 10 बंदे आते थे, उस प्रोडक्ट को देखते थे, फीचर्स देखते थे, अच्छा है नहीं है, प्रॉपर डिस्कशन होती थी, सोसाइटी के लिए अच्छा है नहीं है, फिर जाकर उसको लॉन्च किया जाता विद अमेंडमेंट्स। जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता था वो तो चेंज हो चुका होता था, जो लॉन्च करने की सोच रहे होते थे अमेंडमेंट्स कर करके उसकी शक्ल और कर देते थे, और उसका उतना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती थी। फिर जब ये आई तो उसके कारण से वो चीज़ें स्मूदन हुई। फिर सिर्फ कुछ लोग ऐसे थे, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जो सरकार के हाथ में ही थे। 18 to 19 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, इवन शुगर, क्लोथिंग, कैपिटल गुड्स, ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, तब भी इफेक्टिवनेस नहीं थी। दूसरा, हमारा जो इम्पोर्ट था दैट इज मच मोर देन एक्सपोर्ट। हमारी एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्जिम पॉलिसी समझते हो, EXIM, एग्जिम पॉलिसी थी, वो हमारी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट थी। क्योंकि देखो जो भी आपका वर्क हो रहा है ना, जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें हमारी इफेक्टिवनेस हो रही है, जिसमें हम बात करते हैं, इसमें बात कर रहे हैं हम LPG। ये तीनों बातें जो अलग अलग हुई हैं, इन तीनों को हम स्पेसिफिकेशन के साथ देंगे। और हमारी जो एग्जिम पॉलिसी है, समझते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसे बोलते हैं एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी उस टाइम पर इतनी एफिशिएंट नहीं थी, जिसने हमारे एक्सपोर्ट्स आर लेसर देन इंपोर्ट्स थे। और हमारा बीओपी, बीओपी समझते हो, यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये नेगेटिव था। बताऊंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, आपकी मैक्रो का लास्ट चैप्टर है ये। ठीक है, बट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना मेरे को ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है, व्हाट इज बीओपी, पॉजिटिव बीओपी क्या होता है और नेगेटिव बीओपी। बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि एक्सपोर्ट की पेमेंट जो आप रिसीव कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा हम रिसीव करेंगे, इंपोर्ट की पेमेंट जो आप पे करेंगे। तो दोनों का जो डिफरेंस है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो बीओपी पॉजिटिव है। यानी कि सिंपल वे में, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, द बीओपी विल बी पॉजिटिव। समझ रहे हो मेरी बात को? एक हल्की सी इंट्रोडक्शन देनी है, क्योंकि पूरा चैप्टर है, पूरी कहानियां हैं, वो हम मैक्रो में करेंगे। वहीं पर अगर एक्सपोर्ट्स आर लेसर देन इंपोर्ट्स, देन बीओपी विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव है। उस टाइम पर सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि बीओपी नेगेटिव था, पहले से कर्जे में थे, प्लस इंटरनली हमारे पास इंटरनल पैसा खर्च करने के लिए भी कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं थी। फॉलो करो मेरी बात को। तो उस टाइम पर क्या हुआ, एलपीजी को इवॉल्व किया गया, जिसमें फर्स्ट था आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड योर, ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, हम करवाएंगे ऐसे ही, लेकिन कंसेप्ट है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लर्न करने का वे है, पहले लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। इसमें क्या था, लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया था, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनकी एक्टिविटीज को वर्ड दे रहे हैं लिबरलाइज कर दिया था, स्मूदन अप कर दिया था। उनको किसी से भी कोई भी लाइसेंस या अप्रूवल की जरूरत नहीं। एक बार फ्री हो गए कि मैंने को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैं डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च कर दूंगी, मार्केट को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, एक्सेप्ट हुआ तो प्रोडक्ट ओके, नहीं हुआ तो बाय बैक उसको वापस ले लिया जाएगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का होल्ड, गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खत्म कर दी गई। सिंपल सी बात, आज भी वैसे ही करते हैं। अब एग्जांपल लो, इंस्टाग्राम भरा पड़ा कितने प्रोडक्ट से, अगर यही चीज आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ती,
क्या आप उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते थे? पॉसिबल ही नहीं थी। अब क्या ऐसा है कि मैं फ्री हूँ, प्रोडक्ट बनाया, लोगों को, कस्टमर्स को यूज करके फ्री सैंपल्स देके खुश किया, सेटिस्फाई हुए तो लोगों ने मंगवाना शुरू किया और प्रोडक्ट सर्कुलेशन बढ़ गई। दैट मीन्स दिस इज व्हाट लिबरलाइजेशन। लाइसेंसिंग को इन्होंने क्या किया था? खत्म कर दिया था। देखो पहली बात तो ये अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस खत्म की थी। दूसरा, लाइसेंसिंग जो हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था वो भी खत्म कर दिया था। और जब भी पहले क्या होता था, कोई बिजनेस लॉन्च करना है, कोई नया डिवीजन लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट के साथ कोई एक्सपेंशन करनी है, कोई नई मशीनरी भी लेकर आनी है, तब भी आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता था। यस, तो इसलिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वो खत्म किया गया। अब मेरे से उसने पूछा नई मशीनरी भी। अब ये नई मशीनरी उनके केस में है जो बड़े बड़ी कंसर्न्स थी। अब छोटी सी सिलाई मशीन लाई हूं मैं। हाँ? हर रोज कहाँ सकती थी, पैसा ही नहीं था इतना। तभी तो लाले पड़ गए थे भैया, ये तो है ही ऐसे ही, इनके पास होंगे ही नहीं पैसे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो सब चीजें भी मैटर कर रही थी। कहने का पर्पस था रिस्ट्रिक्शंस, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स थी। अगर मैंने किसी को सामान खरीद बेच रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ता था। वो जमाना थोड़ा था ईमेल भेज दी था, नो, चिट्ठी जाती थी, चिट्ठी आती थी, फिर सामान बाहर निकलता था फैक्ट्री। तभी तो रोका भाई, तभी तो खाने के लाले पड़ गए थे। सोचो तुम उस जमाने में होते, वैसे हो गई, किसी दादा नानी बने हुए हो गए, है ना, अब तो नया जन्म ले लिया है, इट्स ओके, लेकिन उस टाइम पर हो गया तुम सब, पर वो कंडीशन तुम सबने जी होगी 100%। तो दैट मीन्स, तो ये सब चीजें अबॉलिश की गई। फिर जो फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस था वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया था। मीन्स जहां डिमांड कट करी, जहां सप्लाई कट करी, वो आपका प्राइस हो गया। अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गई। होता है ना, जब सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस कम हो गए। होता है ना ऐसा, फंक्शंस कर रखे हैं, मार्केट डिटर्मिनेशन कर रखा है, तो वो सारे प्रोसेस फ्री फ्लो कर दिए गए कि अब सरकार फिक्स नहीं करेगी पैसा, सरकार प्राइसेस फिक्स नहीं करेगी। अब इंसान जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो और उसका प्रोडक्ट का कंपटीशन फिक्स करेगा कि प्राइस क्या है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा टैक्स रेट को रिड्यूस किया जाए। एट दैट टाइम टैक्स मिनिमम 30% लगता था, अब स्लैब्स बन गई मिनिमम 30%। तो डिपेंड करता, मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ, ऐसे नहीं, गुड्स पे है, मैं इनकम टैक्स की बात कर। गवर्नमेंट इंटरफेयर पूरा करती थी। प्राइवेट कंपनी है, उसको गवर्नमेंट को क्या मतलब? प्राइवेट कंपनी उस टाइम थी ही नहीं कोई, तो बाद में प्राइवेटाइजेशन आई है, मैं लिबरलाइजेशन करवा रही हूँ अभी तो। ये 1991 में प्राइवेटाइजेशन आई है। एक भी प्राइवेट का टाटा थी तो सही। बेटे उसमें भी, अब मेरी बात नहीं समझी, मैं यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड लेती हूँ। यहाँ प्राइवेटाइजेशन का मतलब और है, जो आप उस टाइम की प्राइवेटाइजेशन ले रहे हो ना, उसमें सब कुछ ये करना पड़ता था, तो काहे की प्राइवेटाइजेशन? तो टाटा भी गवर्नमेंट से ये सब कुछ पूछ के सांस लेती, तभी एयर इंडिया बेचारे ने बेच दिया है डर के मारे कि ले लो। प्राइस पे बेचो, किस प्राइस पे उस तरह, अब देखा ना आपको कितना अजीब लग रहा है, बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, आपके पास अबंडेंस में है। अब सोचो हमारा बचपन क्या था, मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। व्हेन आई वाज इन 6th 7th फर्स्ट टाइम नोकिया का फोन देखा था हमने, वो मोटरोला वाला, सॉरी मोटरोला का, नोकिया छोड़ दो, वो नहीं, हमारे हमारे कॉर्डलेस आते हैं, अपने घर में कॉर्डलेस देखे होंगे ना आपने, पड़े होते, वैसे इतना बड़ा मोबाइल फोन मैंने पहला फोन देखा था, जिसके सुनने की कॉल भी 8 रुपए लगती थी। मैंने वो जमाना देखा, और हमारे घर में फोन आता था, बच्चे सारे भागते थे कि फोन उठाना है। सोचो ये लैंडलाइन का क्रेज था। मैं अपनी एग्जांपल ले, भागते थे हम, कजन्स अगर आ रहे हो तो बारी लगती थी, इसके बाद तूने फोन उठा लिया, इस नेक्स्ट फोन मैं उठाऊंगा, बारी होती थी। अगर वो बच्चा सोया हुआ है, सोचो, और उसके पास फोन, तार करके पास फोन रखा है, क्योंकि बारी कट जाएगी अगर इसने किया। तुम क्या जानो हमारा बचपन, मैंने देखा है, मैं सारे लैंड में देखे है ना, पर इतना क्रेज नहीं देखा होगा। अभी भी पड़ा है हमारे लैंड में। अब तुम देखो, एक एक बंदा का फोन पड़ा, तो फोन उठा के भी तुम्हारा मन करता, कई बार तुम्हारा गुस्सा आता, छोड़ पर फोन रख देते हो, है ना। मतलब वो जमाना देखो, हम तो जिस टाइम जाग रहे हैं ना, बच्चे खेलते खेलते भी ना बाहर से
बस इतना भी प्रभु प्यार नहीं, अपने पैसों का नहीं है ये, है ना, पापा मम्मी के पैसों का है। 10 बार गिर गया होगा। मैं बता रही हूँ, तुम्हें तो वो क्रेज नहीं पता, तुमने तो जिंदगी जी ही नहीं, तुमने बड़े अच्छे से चल पड़े, बड़ी जिंदगी बड़े शाह वाली, और तुम्हारे को तो कोविड ने बड़े बढ़िया गिफ्ट्स प्रोवाइड कर दिए। मेरे पास वही बता रही हूँ मैं, कोविड ने तुम्हारे को लॉजिक दे दिया। और तुम हमारा जमाना देखो, उस टाइम पर बैठते थे, तुम्हारा तो सबके घर में एसी लगे हुए हैं, सबके घर में, हमारे घर तो एसी होता था और वो चलता गेस्ट के आने पे, और फिर चलाओ फिर बंद कर दो। अब सारा सारा दिन एसी चलता है हमारा। मैं अब ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ, तो ऊपर नीचे कोई गेस्ट हमारे पहले तो हम हीटर में बात की से चलते थे। हाँ अब वो याद है वायर, इनको तो क्या याद होगा ये वायर गैस वाले के heater। सिलेंडरों से भी चलते थे। मैं अपने एग्जाम, तुम्हारा तो बचपन बहुत लेविश बचपन है। हमारे बच्चे को नहीं ये बोले तुम्हारा बचपन बहुत लेविश है। नहीं ऐसी बात नहीं है, सच में उस टाइम तो पता मिलता है कि बच्चों के हाथ में, जब बच्चे पैदा होंगे हाथ में ले भाई तेरा एप्पल का आईपैड, इसी से पढ़ ले देख ले, होगा ऐसा। हम टॉन्ट मारेंगे ना फिर हमारे भी टाइम आएगा। मैंने टमाटर नहीं मारी, मैंने बताया कि मेरा बचपन इतना, आपको तो लगता है ना इसमें हर मैडम कैसे रहती होंगी, उससे बड़ा एंजॉय करते थे, बहुत एंजॉयमेंट होती थी। मतलब हम 2-2 ढाई-ढाई घंटे हम पार्क में खेल कर आते थे अच्छे से, मतलब कोई वेरिएशन नहीं था, कोई रुकता नहीं कि गर्ल्स रुक रही हैं, सारे बच्चे। और एक मम्मियाँ आवाज मारती थी खींच खींच के कि अब ले चलो इनको 8 बजे। वो भी डरावा दे रखा था, अंधेरा हो गया यहाँ ना किडनैपर बैठे होते हैं जगह जगह पे, तो बच्चे भागते थे, अंधेरा हो गया भागो किडनैपर आ जाएगा। हॉट प्रोसेस था। अब इस पे बात करते हैं कि बात टैक्स रेट्स कम हो गए, फिक्सिंग प्राइसेस डिफरेंशिएट हो गई, और अननेसेसरी कंट्रोल यहाँ पर खत्म कर दिया। अब यहाँ वर्ड अननेसेसरी स्पेसिफाई किया है, कुछ कंट्रोल्स रखे, ये नहीं कह रही बिल्कुल कंट्रोल लेस कर दिया, कुछ कंट्रोल रखे और बाकी नेसेसरी छोड़ दिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये सोचो जो +1 में आपने 10-10 12-12 15-15 पॉइंट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस किया है, वो सिंप्लीफाइड है, वो सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। अगर हो सके तो गो थ्रू होना, +1 में याद होगा 15-15 पॉइंट्स का प्रोसेस है, और उससे पहले कम से कम 25-30 स्टेजेस के बाद ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता, उसको खत्म किया गया। और फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया, और वहां से टेक्नोलॉजी इंडिया को दी गई, क्योंकि हम चाहते थे कि इंडिया में फॉरेन टेक्नोलॉजी एंटर हो। अगर एंटर ना होती तो आज जिस वे में मैं पढ़ा रही हूँ रिकॉर्डिंग्स और बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं आप, तो पॉसिबल ना होता। मैं भी बोर्ड उठाती और पेन पेंसिल करती, दिमाग में फीड कर, हम पढ़े दिमाग में फीड करो और चलते हुए रिवाइंड बैक देना, अपना आंख बंद करके हम पढ़ते थे ना, कि हमने सुन लिया टीचर को, और ऐसे सुनते थे घूर घूर के कि मैडम हमने आंखों से ही खा जानी है, सच में। और जब वैसे जैसे मैडम बाहर निकली और आधा घंटा आंख बंद सोचना कि मैडम का लेक्चर रिवाइंड बैक करना कि क्या क्या कहा था, कौन सा टॉपिक रह गया, फिर कई बार ऐसा होता टॉपिक रह जाता था, नहीं याद रहता, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो साथ साथ मैडम कहती थी, साथ साथ हाथ पैर चलते थे। और मेरे टीचर हमेशा बोलते थे, तू सुन रही है कि लिख रही है, मैडम दोनों चल रहा था, मिस हो गया तो घर जाके मैं एक बार ये मैं रिवाइंड बैक, और लिखती पता कैसे थी, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, सेम वर्डिंग कट कॉपी, सेम यस, कुछ ही बोला वो भी। हाँ ऐसे ही। हिंदी में मैं हाँ इंग्लिश में लिखती थी, आगे मैसेज लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, इंग्लिश हिंदी मिक्स चल जाता है आजकल। इससे अच्छा मैं ऐसे स्क्रीन वो क्या वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लो। मैं अगर वो फोन था मेरे पास, हम गरीब किस्म के बच्चे, हम अमीर लोग बच्चे हो। पहले तो वो आती थी ना कैसे, वो ऐसे रिकॉर्डिंग बना लेते थोड़ी सी। हाय प्रभु, तो फिर रिकॉर्डर साथ लेके जाती मैं। प्रभु प्लीज डिस्कशन नहीं, समझ आ रही है? व्हाट इज लिबरलाइजेशन, ध्यान सुनना, ये पॉइंट सारे आपके कवर होने चाहिए। मैडम क्या लिख रहे हो लिबरलाइजेशन में, ये आपके कितने पॉइंट है, 3-3-6-3-9 पॉइंट्स आपके इसमें कवर होने चाहिए। पहला, अननेसेसरी कंट्रोल सर्विसेज, अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग, एक्सपेंडिंग कॉन्ट्रैक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर रिमूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्रीडम फॉर योर फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अब सर्विसेज भी एंटर हो गई थी, क्योंकि 1990 से पहले इतनी ज्यादा सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि सर्विस सेक्टर था ही कौन सा, BSNL, उसी के लैंडलाइन चल गए, ठीक है, नहीं तो बात खत्म।
ठीक है। नेक्स्ट है अननेसेसरी कंट्रोल्स खत्म किए गए, एग्जिम पॉलिसी को स्मूदन किया गया, एग्जिम प्रोसीजर को स्मूदन किया गया, और फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए उसको एंटर हमें आप इंडिया में करवाने की कोशिश की गई। ये था आपका लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका अब प्राइवेट सेक्टर आ गया। कुछ कुछ जो गवर्नमेंट था, अब लाइसेंसिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था। अब एक ग्रेटर रोल क्रिएट किया गया था प्राइवेट सेक्टर का। 18 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री 18 करके पहले 12 की 12 फर्स्ट 12 इंडस्ट्रीज उठाकर प्राइवेटाइज कर दी गई, फुली प्राइवेटाइज, कि मार्केट फोर्सेस ही प्राइसेस फिक्स करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट में सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज रह गई थी, 6 के बदले भी 3 और दे दी, अब 3 रह गई हैं। 3 में से एक रेलवेज जा रही है, फिर से वो भी प्राइवेटाइज हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब एक एटॉमिक पावर, एक जो आपका डिफेंस, ये 2 गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, जो होनी भी चाहिए वो उसी के हाथ में है। बाकी सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया है। अब मैं फिर बोल रही हूँ, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती। लोग कई कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन एज आप सोचो, घर के 5 बंदे हैं, माँ उसको संभालती परेशान हो जाती है। ठीक है, वो सब चीज़ें भी इसमें निर्भर करेंगे। ठीक है, समझो मेरी बात को। कहने का पर्पस क्या है कि जो प्राइवेटाइजेशन है ये ओनली मोस्टली 2 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में है। बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं या नई नई इवॉल्व हो रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, प्राइवेटाइज कर दिए जाएं, जिसको नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में हेल्प किया जाए और पब्लिक सेक्टर का जो बर्डन है वो कम किया जाए। बर्डन कम करने को कहा है, उसकी एग्जिस्टेंस रिस्ट्रिक्शंस 100% खत्म नहीं की। वो कैसे? मैम अभी तो कह रहे थे आप लाइसेंसिंग खत्म करो, ये खत्म करो, बट गवर्नमेंट ने अपना एक जीएसटी सिस्टम इवॉल्व कर दिया कि आपको अपना सेल्स टैक्स नंबर या जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जो जीएसटी नंबर लोगे तो बताओगे कि सच एंड सच कंसर्न ये प्रोडक्ट बेचने जा रही है, इसका जीएसटी नंबर हमें दे दिया जाए। तो दे दिया था। 2000 के नोट भी बंद हो गए ना। हाँ, उस पर डिस्कशन करेंगे, डिमोनेटाइजेशन पे करेंगे। और हमने कल टॉपिक करना था डिमोनेटाइजेशन, भगवान ने दे दिया हमें एक टॉपिक। सोच रहा पढ़ने के लिए एक और टॉपिक आ गया केस स्टडी के लिए, मुझे मत कहना, वो करते जा रही है आरबी। और देखो इस बार गवर्नमेंट ने नहीं किया है, आरबीआई और आरबीआई ने पिछले 20,000 तक की भी करा सकते हैं। सुनो ना, वन टाइम वंस। अब मेरी बात सुनो ना, 20 जो 2000 का नोट है वो पिछले 4 साल से छपा ही नहीं है, यानी कि सर्कुलेशन खत्म कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा, गवर्नमेंट से बैंक जाओ तो वो भी नहीं मिलता होगा, सर्कुलेशन खत्म करते। कितने करोड़ की तो डिमोलिश कर दी है। अब ये उन्हीं के पास रह गए हैं 2 नंबर की कमाई है जो। अब फिर होगा कहीं नदी नाले में बहते हुए नोट मिलेंगे। भी नहीं मिलेगा, वो 30 सितंबर के बाद मिलेगा। हाँ मिलेंगे, अभी तो लोग कोशिश करेंगे, और कोई ऐसा भाई बंधु मिले कि मेरा चेंज करवा दो, चुपचाप करवा देना। हम कॉमर्स वाले हैं भाई, 2000 के बदले में 1 नोट के बदले दूसरा नोट फ्री। ऐसे करेंगे हम। बिल्कुल 2000 तुझे दे देंगे, पर 500 कमीशन चाहिए एक नोट हाँ, पे। बिल्कुल होना चाहिए। 1500 मिल जाए तेरे तो बच रहे हैं, फिर भी 500 जा रहे हैं, 1500 बच रहे हैं। एक ये हम पीछे वाला करें। मुझे तो मैं ना जैसे कल नोटिफिकेशन आई ना, तो मुझे लगा, मैं नोट कर रही थी कि मेरे पास कोई 2000 नोट पड़ा है, मेरे पास 1 नोट नहीं पड़ा, सिंगल नोट नहीं पड़ा मेरे पास। मेरे घर वालों के पास हम 2000 की नोट होते हैं, ना। खुले भी नहीं देते हैं तो खुले भी नहीं देते आपको तो बड़ा अच्छा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने नोट किया, मैं जैसे हम अपनी अपनी कोई अंदर छुपा के रखते हैं ना, कुछ ऐसा करते हैं जो मेरे पास अपनी हमारी हद पड़ी होती है, तो उस केस में मैंने नोट किया कि मेरे पास तो 1 भी नोट नहीं पड़ा। मैं सोचा मैं बच गई। पिछली बार तो मैंने 2.5 लाख रुपए निकाला था अंदर से, मुझे लगा था प्रभु गया पैसा ये तो, क्योंकि बिकॉज वी आर फीमेल, अभी हम बढ़िया। अपनी हदों से बाहर नहीं आ सकते। 500 या 1000 का एक नोट मिला होगा। पुराना? हाँ पड़ा हुआ, पुराना 1000 वाला एक दे दो, एक दे देना। ढूंढ देती हूँ। मेरा पड़ा हुआ 500 पड़ा होगा हस्बैंड, एक्चुअली मैं वो बना रही हूँ फाइल कॉइन्स की, मैं भेजूंगी फोटोग्राफ। मेरे पास सारे तकरीबन वो हैं जो 1099 पे ना सिक्के होते थे, वो सब मेरे पास पड़े हैं। हो गए, मैं भेज दूंगी। एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, एक पड़ा है मेरे ख्याल से शायद पुराना 1000 का। वाली में रहेगा ज्यादा। चलो रह गया था, वो भी रह गया था मेरा, रह गया था। चलो बात करते हैं बिल्डिंग करना, प्लान डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, ध्यान से सुनना इसको।
लोग कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट नहीं करना डिसइन्वेस्टमेंट है। नो, इकोनॉमिक्स टर्म में डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स पब्लिक सेक्टर का शेयर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा दे देना, तो वो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट है। यहाँ एप्रोप्रिएट वर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंड मेक इट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। हमेशा बच्चे समझते हैं डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स लीकेज। लीकेज भी कैसे, जिसमें कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट यही आती है। लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म्स में क्या है कि जब प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो पब्लिक सेक्टर को छोड़कर, तो आपकी क्या है, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो पब्लिक सेक्टर से हटाया जाए, मतलब कम किया जाए। अब डिल्यूशन मतलब क्या है, अर्लियर 50 एटलीस्ट 51% शेयर स्टेट का होता था, अब 51% प्राइवेटाइज कर दिया गया है। 49 से कम तक का जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं। और जो इफ डिल्यूशन ऑफ बियॉन्ड 51% दैट वुड ट्रांसफर द ओनरशिप टू, अगर किसी कंसर्न की जो किसी गवर्नमेंट की ओनरशिप किसी कंसर्न 50.1% से ज्यादा है, 51% है, तो ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपके मींस इन शॉर्ट फॉर्म में हीरो बनाना है प्राइवेट सेक्टर को कि वो आए और पैसा लगाए, पैसा सर्कुलेट करे, अल्टीमेटली रिस्क गवर्नमेंट का उस तरफ चला जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या थी, जिसमें वेरियस इकोनॉमीज को ओपन अप कर दिया गया कि वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हमारी कंट्री में आकर एंटर कर सकती है। इस पे बहुत बवाल खड़ा हुआ, सबने कहा सरदार जी पागल हो गए हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन सरदार जी ने सबसे बढ़िया जवाब दिया कि अगर वेरियस इकोनॉमीज एंटर करानी है तो आपको बैरिकेड्स लगवाने होंगे, और बैरिकेड्स होंगे दैट इज योर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ड्यूटीज। आपकी कंट्री में अगर आ रहा है, अगर वो ड्यूटी पे करने के बावजूद भी आपकी कंट्री में compete कर रहा है, देन दैट कंट्री कैन एंटर इन योर कंट्री। और सोचो चाइना कितना स्मार्ट, 2-2 रुपए का कभी मार्केट में जाना, कभी आप जाकर मंडी में जाना, जितना आपको क्रॉकरी सामान मिलेगा सब चाइनीज है। एक मैं लुधियाना से हूँ, वहां पर 70 रुपए मार्केट लगती है, हर चीज 70 रुपए की। यहाँ भी 34 रुपए, यहाँ भी लगती 10 है, रुपए 20 रुपए किलो। हाँ वो भी मिलती है। बाल्टी 70 रुपए की, चौंकी 70 रुपए की, जो स्टेप्स होते हैं, प्लास्टिक स्टेप्स होते देखे होंगे आपने, जिससे हम उतार के सामान उतार लेते हैं, वो 70 रुपए के। ले जाओ, चलना चलने में आपकी किस्मत। दैट मीन्स वो उसने क्या किया है आपकी मार्केट में, और स्टार्टिंग में इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी 200%, यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 300 रुपए की प्राइस होकर एंटर होगी हमारी कंट्री में। और 300 रुपए हमारा बाकी कंट्री जो हमारे अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो 300 रुपए से अगर compete करते हैं, इट्स वेल एंड गुड। अगर 300 सस्ते हम प्रोवाइड करें तो लोग हमारा खरीदेंगे, अगर 300 सस्ता वो प्रोवाइड करें तो लोग उनका खरीदेंगे। देखो चाइना कितना स्मार्ट है, वो 200% इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने के बावजूद भी हम कितनी चाइनीज गुड्स को परचेज कर रहे हैं। 95% तो टॉयज हैं चाइनीज। आप बच्चे का टॉय लेने जाओ किसी मार्केट में, अगर 100, 200, 300 रुपये टॉय मिल रहा है, और मेरे को लगता है इतने का ही टॉय लेना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट बाद बच्चे बोर हो जाते हैं। संडे आता है टॉय, शायद ट्यूसडे मॉर्निंग से पहले बच्चे के वो डंप में होता है कि बोर हो गया। मेरी बेटी ऐसे ही करती है, और मैं उसकी तरह महंगा टॉय लेके भी नहीं देती, सिवाय डॉल्स के। वो डॉल्स कहती है ठीक है डॉल्स, जो कि चाइनीज उनकी शक्लें अच्छी नहीं होती, वो चुड़ैल नहीं लगती है एक नंबर की। तो जो अच्छी वाली डॉल है वो यूएस वाली ही है, तो उसको देखे मैं ना डर जाऊं, इसलिए मैं उसकी डॉल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वो डॉल आती है, संडे आएगी, वेडनेसडे तक उसके कपड़े उतरे होते हैं और वो शक्ल उसकी बिगड़ी होती, आई नो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो शक्ल साफ हो जाती है। चाइनीज डॉल की शक्ल साफ नहीं होती। मेरी मम्मी ने एक चीज गई थी एक दिन, ये कहते हैं मतलब कि जब सस्ती चप्पल या जूती लेते हैं ना, अगर टूट गई ज्यादा दुख नहीं होता। अगर ले लिया 2-3 हजार की हील ले लिया मैं, अगर वो टूट गया मैं, पर मैं अपनी साइकोलॉजी बताऊं, मैं अपनी नहीं, फॉर एवरी टीचर, मैं अपनी साइकोलॉजी बताऊं, हर टीचर जो है ना, एक टीचर है जो जिसकी सिटिंग जॉब है ना, जिसकी सिटिंग जॉब है वो चप्पल ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती, जिसकी स्टैंडिंग जॉब है ना वो चप्पल पे 4,000 खर्च करती है।
क्योंकि जिसने खड़ना है ना, मैं तो खड़ ही नहीं सकती, मुझे पता है कि चप्पल पुरानी मैं डाला ही ऐसी, तो नो प्रॉब्लम। मेरा मेरा ब्रांड ही एक फिक्स है, बाटा का कॉम्फिट, जिसमें मैं सारा दिन पार्टी वियर जाना हो तो उसके लिए अलग में रखा हुआ है, लेकिन जब मैंने वर्क करना हो, जॉब पे जाना हो, तो मेरे लिए एक ही ब्रांड है, या हद से हद स्केचर आता है जिसमें शूज चलते हैं, बस। तीसरा ब्रांड नहीं उठाती मैं, मेरे पैर दुखने शुरू हो जाते हैं। और सब पे कंजूसी कर लूंगी मैं, चप्पलों पे कंजूसी नहीं हो। दिस इज द फैक्ट, बिकॉज माई प्रोफेशन इज मेरे खड़े होना, मैं बैठ नहीं, इतने सबसे आई बैठी हूँ मैं, नहीं तो मैं फिर, अब जब स्कूल जॉब करती थी तो मॉर्निंग 7:30 एंटर हुए, दोपहर को 3 बजे बाहर हुए, वो भी सारा दिन खड़े। फिर चप्पल तो हील वाली पहन के तुम जा ही नहीं सकते, अगर हील वाली पहनी भी है तो वो भी, दिस इज व्हाट दीज ब्रांड्स आर कम जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइज। उससे पहले तो लिबर्टी यही चीज, बाटा अब भी ठीक है, बाटा ने वेरिएशन लेके आया है, अच्छी बात है। तो दैट मीन्स ये ग्लोबल इकोनॉमी ओपन अप हुई है, और ये बाउंड्री लेस है और फ्री फ्रॉम फ्लो ऑफ गुड्स है। कहीं से कोई भी गुड एंटर होगी, मार्केट में एंटर कर सकती है, लोग सेल परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल क्रॉस अक्रॉस योर नेशंस, हर नेशन को कवर अप कर रहे हैं। इससे अगर गुड्स आएंगी तो सर्विसेज भी आएंगी, सर्विसेज आएंगी तो आईटी भी हमारी कंट्री में एंटर कर जाएगा, और मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स होगा। समटाइम्स उस टाइम पर भी हमारे मसालास, हमारे कैश्यूज, हमारे ड्राई फ्रूट्स, आपने ऐसा स्ट्रीम पढ़ा होगा, मैप, वर्ल्ड मैप भी फिल किया होगा कि किस किस जगह हमारी स्पेशलिटी थी, अब वो हमारी वाइडन अप हो गई है। लेकिन जो मेक इन इंडिया प्रोसेस आया है हमारी कंट्री में, उसके थ्रू भी बहुत कुछ बेटरमेंट हुई है। यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो एक हवा क्रिएट कर रखा था, उसको हमने अपने अकॉर्डिंग मोल्ड किया। और आज की डेट में जितने भी हम ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं या प्रोडक्ट्स पहन रहे हैं या हम प्रोडक्ट्स यूटिलाइज कर रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्या है, आपका एलपीजी। इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, देखो, एक तो एलपीजी आने के साथ साथ कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया। पहले कंपटीशन में अपने भाई बंधुओं से करती थी, अब बाहर के लोग भी आकर मुझे compete कर रहे हैं। देखो, एक तो फायदा किसको हुआ है, कस्टमर्स को, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मुझे बाउंड होकर नहीं लेने की जरूरत है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अब कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड है कि नहीं भैया, हमें ऐसा नहीं वैसा चाहिए, हमें को स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में एंटर कर गई है। आगे क्या होता था, लैंडलाइंस चलते थे, उसमें भी कई बार हेलो हेलो करते थे, कई बार नई सिस्टम बनता था। आज की डेट में कितना बढ़िया सिस्टम आ गया है, जहां मर्जी जिस तरह मर्जी कॉल कर लो। और उस टाइम हम बचपन थे, हम सोचते थे कि वीडियो कॉलिंग भी होगी ऐसे, और वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है ना, अपना अपना बचपन निकला, तो उस चीज में वेरिएशन है। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट में नेसेसिटी फॉर चेंज। देखो, ये चेंज हमारी नेसेसिटी थी, क्योंकि हम बड़े गरीब हो गए थे। 12 दिन का सिस्टम था हमारे पास, और 12 दिन का सिस्टम मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने एलपीजी को ऑप्ट किया। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, जो मॉडिफिकेशन इसमें नेसेसिटी थी। क्या कर रही है वो, अच्छा फिर ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। कहते हैं जैसे हमें पता लग गया कि कंपनीज, बहुत सारी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हमारी कंट्री में आ गई हैं, तो हमारे पर्सन्स को भी, हमारे एम्प्लॉयज को भी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को भी वैसे ही अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी डेवलपमेंट है ताकि हम compete कर सके। अब मैं आपको इतनी बातें बता रही हूँ, आपको एमएनसी की डेफिनेशन आपको +1 में करवा दी गई है, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे चलती हैं, कितना शेयर है, कैसे मैनेज करना है, उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे, वो बीकॉम में करेंगे। ये सब क्यों सिखाया जा रहा है, ताकि आप एक फ्यूचर अच्छा बना सकें, गुड ह्यूमन रिसोर्स बन सकें। मार्केट ओरिएंटेशन हो, जितनी मार्केट है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस ही प्राइस फिक्स करेंगे, तो वो नीड, वो वांट्स, वो थॉरली बढ़ गई हैं, वाइडन अप हो गई हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए एलपीजी ने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क किया है। नेक्स्ट है बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। कहते देखो, पहले जो पब्लिक सेक्टर में लॉस चल रहा था, अब हमारा बजट प्रॉफिट में जाता है, ठीक है। जो सेक्टर्स हैं हमने प्राइवेटाइज कर दिए हैं, उन सेक्टर से क्या होना शुरू हो गया है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बढ़ गया, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, रेवेन्यू बढ़ गया है, और वो बेटरमेंट हमारी कंट्री के लिए होनी शुरू हो गई है। दिस इज ऑल व्हाट योर एलपीजी। एलपीजी क्या है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके इम्पैक्ट पे पूरा 6 क्वेश्चन का नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत वाइडन चॉइस है जो आपकी ये आ सकती है। इसमें केस स्टडी का जाए, जैसे केस स्टडी आती है
बताती हूँ, सुनो। केस स्टडीज पे आ के सकती है। केस स्टडी पूछ सकते हैं कि लिबरलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट दे रही है, उसका इम्पैक्ट अकेले लिबरलाइजेशन का, अकेले आप liberalization- कैसे डालूंगा? वो मेरे को पता ही नहीं बेटे भी। ये तो हमें कटवा ही दिया। अब कटवा दिया है? पहले भी कटवा दिया। वो क्यों? है नहीं इसलिए। नहीं भाई, मैंने ओवरव्यू दे दिया है। कुछ स्कूल्स में नहीं कटवाया है, पता, कटवाना नहीं चाहिए, इंडियन इकोनॉमी में तो है ही है, वहाँ थोड़ी छोड़ दें। Monetization लाया था। चलो ठीक है, फिर भी करवा दिया मैंने। नेक्स्ट है मेरे पास जो अभी नया नया हमने आज एंटर किया है, दैट इज डिमोनेटाइजेशन। अब तो आप वो बैच हो जिसने 2016 वाली भी देखी है और 23 वाली भी देखी, ठीक है। और लोग कैसे कैसे रील्स बना रहे हैं उस बेचारे को फ्रेम करके, हाथ चढ़ा रहे हैं, तो क्या कुछ कर रहे हैं। अब इतना दिमाग है भैया तुम्हारे पास, हो क्या रहा है देखो। अभी बात डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। पहले मैं पुरानी की बात करूंगी, फिर मैं आज वाली बात करूंगी। डिमोनेटाइजेशन मीन्स किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी को सर्कुलेशन से रोकना। ये पहले 1971 में आई थी, तब भी बीजेपी गवर्नमेंट ही लाई थी, अब भी बीजेपी गवर्नमेंट ही लाई। अब तो मार्कशीट लेके आई है। अब जब मैं आप वाली बात करती हूँ, हो जाती है फीलिंग उसकी, जस्ट अभी बाहर निकला अभी। अगर ना जीती तो बेटर को होगा। चलो बस शर्त नहीं लगानी हमने। चलो नेक्स्ट। 2000 के 20,000 ये चेंज करवाएगा। नहीं मेरे पास है ही नहीं। मैं कहती हूँ जो मेरे पास घर में कैश, वही कल ढूंढ रही थी मैं कि घर में कैश जो मेरे पास पड़ा है, देखिए कितना है। तुम नोट किया मैंने शायद लास्ट, मेरे को याद आ रहा है 6 मंथ से मेरे को एटीएम से 2000 का नोट नहीं मिला। हम तो पैसे एटीएम से निकालने वाले हैं, और हमारी सारी इनकम भी 1 नंबर की, मेरी कौन सी 2 नंबर की इनकम है, मैं कहूँ बड़ी आ रही इधर से उधर से। जो है मेरी इनकम 1 नंबर की है। और मैंने कल ही बात की थी कि मैं बड़ा ऐसा ऐसा पर्सन हूँ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम में रिटर्न कम मुझे चलेगी, क्योंकि मैं एफडी वाली हूँ। मैं बाहर के शेयर्स और डिबेंचर्स में अभी इन्वेस्ट करने का जिगरा मेरा नहीं पड़ा है। तो इस केस में मेरे पास अभी 2000 नोट नहीं पहुंचा। मैं नोट करती शायद पिछले 6-7 महीने से मुझे याद आ रहा है कि मेरे को एटीएम से भी मेरे को 2000 का नोट नहीं निकला। हमारे तो अभी बड़ा घर में बताओ। फिर निकलवा के सीधा करवाओ उसको। हमारे मम्मी खुद ले कहते ना 2000 दे तेरा आ गया। दैट मीन्स उन्होंने नहीं देने। चलो नेक्स्ट है। अब देखो सर्कुलेशन रोकना, ये ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पर्टिकुलर सीरीज ऑफ करेंसी को हम लीगल टेंडर नहीं मान। लीगल टेंडर मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज में, एक्सचेंज ऑफ नोट में वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सीरीज इसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अब व्हाट हैपेंड वाली बात आ गई है। तो आपके केस में 2 सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन 2016 की और एक सिचुएशन 2023 की, ठीक है। 23 में कौन सी डेट, कल क्या थी डेट, 19 मई, 19 मई 2020। कितना कोइंसिडेंस है ना। डिमोनेटाइजेशन आज कर रहे हैं हम, एक दिन पहले उसको खबर सुनकर। और एक घर का होमवर्क सुन लो, आज तक पे एनडीटीवी इंडिया पे सब पे डिमोनेटाइजेशन का डिस्कशन चल रही है, सुन के आना। नेक्स्ट क्लास में यही डिबेट होगी, देखेंगे कौन फॉर है, कौन अगेंस्ट, ठीक है। और बिल्कुल होना चाहिए, डिस्कशन तो होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आए। भाइयों और बहनों, इस दिन से 500,000 के नोट बंद हो रहे हैं। नहीं चलो पता लग गया था, पर उस टाइम शौक लगा था। इस बार देखो तो शौक नहीं लगा, दिल को धक्का इतना नहीं लगा, क्योंकि और उनको धक्का लगा है, उन्हीं को धक्का लगा जिनके पास 2 नंबर के पैसे ज्यादा है। लेकिन अभी इन्होंने पहली सर्कुलेशन बहुत कम कर दी थी ना। इन्होंने मैनेज किया ना पहले, पिछली बार तो मैनेज नहीं किया। पिछली बार मैनेज नहीं था। अब की बार देखना बहुत सारे लोग बचेंगे भी, और सिर्फ वही होंगे हेरा फेरी वाले जिन्होंने बहुत 2-4 साल से पैसा स्टॉक करके रखा होगा। खुद कह रहे हैं पिछले 4 साल से हमने सर्कुलेट नहीं किया। और मेरे को तो 6-7-8 महीने याद आ रहा है कि मेरे को 2000 नोट मिला ही नहीं बैंक से। निकलते हैं पर मेरे को नहीं मिला। मैं अपनी एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने नोट किया कि क्योंकि मोस्टली ट्रांजैक्शंस मैं ही कर रही हूँ घर की, हस्बैंड नहीं जा पा रहे थे, तो मोस्टली मैं ही कार्ड पेमेंट हो रही है, दैट इज वो डो कर रहे हैं। लेकिन एटीएम क्योंकि मैं ही निकलती, वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, शाम को 7 बजे से पहले निकल नहीं पाते वो, तो पैसे निकालने का प्रोसेस मेरा ही है। तो मुझे याद आ रहा है एटलीस्ट 6-7 मंथ में मेरे को याद आ रहा है कि मैंने 500 का नोट निकला मेरा। मेरे को 2000 तो याद ही नहीं आ रहा।
याद ही नहीं आ रहा मेरे को। आरबीआई का जो पैसा आता है वो उसने वापस मार्केट में भेजा ही नहीं। हाँ भेजा नहीं ना उसने वापस, वही है ना। मैं एज इंडिविजुअल देखा जाए, मैं देखो अपनी एग्जांपल दूं, वी बोथ आर सैलरीड पर्सन, हमारा सारा पैसा एक नंबर का, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, मेरे नाम पे कुछ पैसा मेरे मदर फादर ने रखा हुआ है, जो उनका 2 नंबर कुछ प्रॉपर्टी सेल करी है, वो मेरे नाम पे करा दो, 1 नंबर का हो गया, वो भी जमा करा दे डायरेक्ट बैंक में, तो ना 2000 का नोट सिस्टम ही नहीं बना। समझ रहे हो अपनी एग्जांपल है, लेकिन मेरे को 6 7 8 मंथ में मुझे याद ही नहीं आ रहा कि 2000 नोट मेरे हाथ में आया हो। और बहुत बढ़िया पैटर्न किया ये, बहुत बढ़िया पैटर्न ही। लास्ट टाइम तो हम फिर भी कुछ देर तक फेल थे, लेकिन 31 दिसंबर तक उसने मैनेज कर दिया था सारा, चाहे बैंक्स के लोग वहीं सोते थे। एक्सप्लॉयटेशन उनकी बहुत हुई है। क्या मुझे भी याद है, हमारे सामने घर में 2 बैंक हैं, एक HDFC में भैया काम करते हैं, ICICI में। वो सुबह जाते थे, ये सुबह आते ही 6 बजे थे, 8 9 बजे फिर वापस बैंक में सारा काम करना, काउंटिंग करना, पैसे देखना, मशीनें भी लगातार दर दर करके चल रही हैं। स्टिल वर्क वहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं। उस टाइम क्या हुआ था देखो, पर उस टाइम की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इस दिन से 500 और 1000 के नोट, साथ आज का मैच कर रही हूँ, कल आरबीआई ने बोला कि आपके 2000 वाले नोट लीगल टेंडर 30 सितंबर तक हैं। समझ रहे हो, तक हैं, और आप एक बार में 20,000 तक के नोट्स हैं वापस कर सकते हो। ये 20,000 दिखा रहे हो तो आपके पास नंबर एक नंबर का पैसा होगा तभी दिखा पा रहे हो, नहीं तो अदरवाइज कैसे दिखा पाओगे? एक्सचेंज कर सकते हो। और दैट मीन्स कि जो 500 1000 के नोट हैं इसके बाद एक्सेप्ट नहीं होंगे उस टाइम। आज की डेट में 2000 वाला नोट एक्सेप्ट। अब देखो सोचने वाली बात है, ये 10 रुपए का नोट बंद नहीं करते, ये 50 नोट बंद 2000 वाला ही करते हैं। 500 1000 जो बड़ी बड़ी नॉमिनेशन है, क्यों? ब्लैक मनी ज्यादा उसमें। हाँ, आगे बड़ा वायरल हो रहा है, एक पिक्चर वायरल हो रही है, अलमीरा में पैसे हैं, कह रहे मैंने चेक कर लिया अपना, मेरे तो कोई 2000 का नोट नहीं है। शायद मेरे पास ही आया मैसेज, मैंने कहा शायद तुम्हारे पास भी आया हो। नहीं आया अभी? नहीं, व्हाट्सएप पे ही चल रही है। तो नेक्स्ट है पब्लिक क्या डिपॉजिट, ने कहा 30 दिसंबर तक हो सकता है, इसने कह दिया है 30 सितंबर तक। याद रखना, साथ साथ मैच कर रही हूँ मैं, और वो आइडिया आपका ठीक होएगा, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन का फायदा क्या है? ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? अर्लियर डन इन 1946। उसमें कंप्लीट, उस टाइम पर नोटों की डिनोमिनेशन 10,000 और 10,000 वाली थी, तो बड़े बड़े नोट, इतने बड़े बड़े नोट चलते थे, वो बंद किए गए। फिर 1978 में मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, उसने 1000, एक मिनट, उसने, एक मिनट, उसमें 1000 5000 और 10,000 के नोट वो डिमोनेटाइज किए थे। देखो जब भी हुई डिमोनेटाइजेशन, वो कब की हुई है? बड़े बड़े नोट्स की, ठीक है। एम्स क्या है इसका? इसका व्हाट आर द एम्स? पहले एम्स क्या है इसके? पहला एम क्या है कि पहली बात तो एक कैशलेस सोसाइटी क्रिएट हो और ब्लैक मनी खत्म हो। जो जेन्युइन होंगे, जिनको डर नहीं होगा, ठीक है 2000 अब आप बंद कर लो, 4 साल बाद बंद कर लो, हमें कोई फर्क नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी एग्जिस्ट करते होंगे, तड़फने वाले वही लोग होंगे जिनको मैनेज नहीं हो रहा कि 20,000 के बाद बाकी पैसे का क्या करेंगे। प्रॉब्लम उन्हीं को हो रही है, जिन जो नॉर्मल है, जेन्युइन है, उनको उस टाइम भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं अपनी एग्जांपल हूँ, मुझे भगवान की कृपा से उस टाइम भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, चाहे उस टाइम मेरा कार्ड बना हुआ था, एक ही कार्ड था, मैं झूठ बोलूं। मेरा ना क्वेश्चन था, जैसे कि बोलो। 2000 के नोट बंद हो गए, तो 20 तक के लिए हम टाइम निकाल वो करने के एक्सचेंज, तो अगर हम वो 2000 के नोट हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो हम 2000 के तो रहेंगे ना, वो 500 भी होंगे। हाँ, आपको तो वापस 500 के मिलेंगे ना। आपको फिर गवर्नमेंट जो आपका बस सरकार, सॉरी ये जो बैंक है, वो 2000 के नोट इकट्ठे करती जाएगी और आरबीआई में भेज देगी और डिमोलिश हो जाएगी। आरबीआई क्या करेगी? डिमोलिश कर जला देगी। जलाती है। देखो अब जहां तक मेरे को नॉलेज है, 3 वेज हो सकते, जला देगी, डिमोलिश खत्म कर दे देती, काट पीट देती है, या एक और पैटर्न है, वो चेक करेगी इसमें से कितने का नकली पहुंचे हुए हैं, कितने का असली, या जो प्रिंट कलर फॉर्म हुआ हुआ उसको भी रिमूव करके नए से नोट छुपाए जा सकते हैं, जिनकी क्वालिटी, जिनका टेक्सचर ठीक होगा, जो वैसे घिस घुस गए होंगे। पहले जमाने में जब भी डिमोनेटाइजेशन हुई तो कह रहे 2000 में चिप लगी हुई है, ये भी कहानी आई, 2000 में चिप लगी हुई है। दिस इज व्हाट, ये चीजें हैं। इसके कॉजेज क्या है डिमोनेटाइजेशन के? मेन कॉजेज क्या है? पहला कॉज है कि ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो, करप्शन खत्म हो, फेक करेंसी इकोनॉमी से जाए, ब्लैक मनी की एक्यूमुलेशन खत्म हो, लोग टैक्स इवेड करते हैं, 2 नंबर का पैसा रखते हैं, वो जो फीचर्ड मनी है, फीचर्ड मनी पता क्या होती है? वो मनी जो हम किसी के नाम पे सेव कर लेते हैं, पर हमारी होती है
किसी XYZ के, जैसे मेरे इन लॉज ने मेरे नाम पे कर दी, ठीक है पैसा उनका ही है, लेकिन अपने पैसा बचाने के लिए, क्योंकि एक पर्सन मिल जाए उसके नाम पे लिख दिया जाए पैसा तो वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स वो भी ऐसे हैं जिसमें सारा वर्क होता है, जिसमें टैक्स क्लियरेंस होती है, तो वो सब मेन चीज़ें हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन हो गई, मनी इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, बैंक डिपॉजिट्स ज़्यादा होने शुरू हो गए। अब ये भी देखो मनी सप्लाई को बढ़ाने वाला केस है कि 2000 नोट बढ़ा दिए, मनी सप्लाई से 2000 नोट खत्म कर दिए, लोगों की ट्रांजेक्शन उतनी कंजस्टेड हो जाएगी। वैसे मुझे लगता है इस बार का जिनका स्टेप है वो काफ़ी हद तक प्लान्ड है, क्योंकि 4 साल से छपे नहीं, सर्कुलेशन ख़त्म कर दी, पुराने नोट्स जितने भी होंगे मोस्टली जो 2000 के पहुंच रहे होंगे वो ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रही है, बाकी तो वो खत्म हो जाएगी। और 30 सितंबर तक बहुत टाइम है। ये न्यूज़ में आने लग गया था पिछले 6 हाँ। month से कि ये बंद होएंगे। ये बंद होंगे, और मैं कह 30 सितंबर इज टू मच टाइम, जिसने करवाना हो ब्लैक मनी वाइट कर ले। वो कर लेगा, वाइट कर लेगा। वो क्या करेगा, अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कर लेगा, उधर से उधर डालता जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे हो जाएगी। और फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ जाएंगी इससे। प्राइवेट वेल्थ जो हमारी हाई डिनोमिनेशन की है वो खत्म हो जाएगी। जो पैसा लोग अपनी जो जगह 2000 का नोट जगह कम घेरेगा, 10-10 के नोट ज़्यादा जगह घेरेंगे, तो वो प्राइवेटाइजेशन भी खत्म होगी। ठीक है, रियल एस्टेट प्राइस जो हमारी घरों की प्राइस है वो भी डाउनफॉल, क्योंकि उसके उसमें बहुत सारी ब्लैक मनी यूटिलाइज होती है, 90% ब्लैक ही होती 90% ब्लैक ही होती है उसमें, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट में एक और चीज़ है कि हमारा पब्लिक जो सेक्टर की वेक्टर लिख दिया, सेक्टर वेल्थ है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएंगी, रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन हो जाएंगी, और जो टैक्स रेट है जो जितना इंक्रीज हुआ होगा, इवेजन हुआ होगा, वो सारा डिस्क्लोजर हो है। जाएगा। रियल एस्टेट की प्राइस डिक्लाइन तो टेम्परेरी इफेक्ट होगा ना, वो तो वो बाद तो में price टेम्परेरी मेरे को बताओ, टेम्परेरी इफेक्ट है। कोई बंदा स्मार्ट बैठा हो गर्वित जैसा, वो कहेगा भैया मैं अभी खर्च कर लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ, सस्ती मिल रही है। लेकिन हाँ तो टेम्परेरी इफेक्ट है। लेकिन अभी 30 सितंबर तक अबंडेंस में लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे धड़ल्ले से। लेकिन वो जो सामने बायर होएगा वो 2000 की नोट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑनलाइन प्रॉब्लम पर वो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगी फिर मैम, लेकिन सर फिर ऑनलाइन में हो, ब्लैक मनी होने होगा, लेकिन बहुत कुछ ब्लैक मनी में भी चलता है। ब्लैक प्रॉपर्टी में तो ब्लैक प्रॉपर्टी में तो चलती है ब्लैक मनी, इसलिए प्राइसेस क्या है वो डिक्लाइन हो जाए। हाँ अगर हम बैंक का मैनेजर ही जानता है तो क्या करेगा? तब भी बेटा आप मेरी बात सुनो, मैं ये मानती बैंक का मैनेजर जानता है कि ये पिछली बार डिमोनेटाइजेशन में हो सकता था, करप्शन इस टाइम हो सकती थी, चुपचाप अब भी जैसे बैग से चेंज करवा कर आ गए। अब तो क्या उन्होंने बताना है कितने कितने नोट आए हैं, कितने नोट गए हैं। आरबीआई तो आरबीआई ने कहा है, गवर्नमेंट तो कुछ कह ही नहीं रही है। पिछली बार गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ब्लंडर किया था, अब जूते खाए थे। अब की बार ब्लंडर ने पुरानी गलतियां सुनी, ये देखो अपनी पुरानी गलतियां देखा करो, उसे सीखा करो, और नया सोल्यूशन नया वर्जन अब लेके आया करो। दैट मीन्स उस टाइम लोगों ने गलतियां की, दोबारा नहीं करेंगे। अब मैं तो अपनी एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे को तो 2000 का नोट मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि बैंक से निकला। अब मैं अपने हम वी आर सैलरीड पर्सन एग्जांपल ले रही हूँ, मैं तो बैंक से स्टेटमेंट निकाल रही हूँ, बैंक से एटीएम से पैसा निकाल रही हूँ। मैं मुझे नहीं याद आ रहा 6-7 मंथ्स में कि मैंने 500 के नोट से अलावा निकाला। अपनी थॉट पर 6 महीने तक का मुझे याद आ रहा है, उससे पहले का तो मुझे याद नहीं 2000 नोट आए हैं नहीं आए। और सबसे तो अपनी कंडीशन में 2000 नोट जब निकलता था ना, मेरा मुंह ही बन जाता था, अब इसे खुले कैसे कराए, चक्कर ही यही था, खुले कैसे कराए। अब मेरे को एग्जाम्पल कभी कोई सामान लेने, अब मुझे भी याद है मंडी में गई सब्जी लेने, अब मैंने हस्बैंड को बोला कि पैसे निकलवा लो, मैं मंडी में सब्जी ले रही हूँ, लेते थे, मैंने कहा आप ले रही हूँ, तब तक आप आ गए। वो कुछ 500 रुपये मेरे पास था तो चुटपुट सामान ले लिया। मैंने कहा भाई के पास अगले दिन 2000 रुपये रख दिए, मेरे को भाई के ले मिर्चें लेनी 10 रुपये की, कहाँ से देगा वो 2000 रुपये में। कहते मैडम जी रहने दो फिर, अब मेरी तो जान फंसी थी मिर्चों में। ठीक है कि नहीं, अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मैं तो छोड़ा ही वहां पर, गुस्सा बहुत चढ़ा मेरे को, भैया ये 10 रुपये की 2000 रुपये की मिर्चें छोड़ा ही मैं। लेती मिर्चें उतनी हूँ मैं, क्योंकि मेरे को फ्रेश चाहिए, फ्रेश की फ्रेश साथ में खत्म। फिर अपनी साइकोलॉजी है ना ये, वी आर कहते ना स्टिक टू आवर किचन वुमेन, वो सब चीजें। ठीक है, अब ये हो गया है, ठीक है, ये चैप्टर खत्म है। 2 मिनट दे रही हूँ, यहीं बैठे बैठे, नो ब्रेक फॉर आउटसाइडर्स। 2 मिनट बुक खोलो अभी और देखो जरा, अपना विजन ले लो एक बार, और मैं केस स्टडी स्टार्ट करवाऊँ। हरी अप।
ये हमारा क्या है? अच्छा ये टेस्ट है। नजरें किसकी खुली थी? नहीं, सोच डिस्कस कर लूं अभी। ये दो महान हस्तियां कौन कौन सी हैं? नेट आया ये सर। एक गेट बना। इसको लगा था ये बच जाएगा, इसको कहाँ बचेगा प्रभु। एक बहुत बड़ी कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरा तो कटेगा ही कटेगा। सुनिए कहावत की नहीं? सुनिए कि मैंने मैं शायद सुनी होगी थी कॉमन। कहते हैं ना, एक बार बकरा रो रहा होता है, कहता है भाई, उसकी माँ भी रो रही होती है, रिक्वेस्ट करती है कसाई से, प्लीज मत काटो, प्लीज मत काटो, प्लीज। कसाई छोड़ देता है और बकरे काटता जाता है, काटता जाता है, लास्ट में वही बकरा बचता है। एंड बकरा वो कसाई कहते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो बकरा कटेगा। चलो रीड दो, भी मेरा देखो जरा केस स्टडी को, देखती हूँ जरा अभी आप। मैं 30 मिनट तो भाई तेरे में ही पेट होंगे। ओ सॉरी, जर्नी टाइट है। नहीं होती यार, इतना कितना पड़ेगा। आगे कट गया मेरे को यार फिर मैम करा था मेरे रिकॉर्डिंग देखो। ओए नोट्स लगे हैं उसमें रीड करने को बोला था। मैम एलपीजी वगैरह कट गया इसमें है ही नहीं। टच में नहीं आएगा ना फिर। जिनको है मतलब छोड़ देते थे ना। आपके नोट्स में तो होगा। मैम हम लिख देंगे हमारे काम ही नहीं मैं रिवाइज की हुई थी। कटा ही हुआ है टॉपिक है ही नहीं। सर इनको निकाल दो केस स्टडी। हाँ नोट्स भी निकाल के दो सर। टेस्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। 4 पेज है, खत्म करो एक एक बार रीड करके। नहीं 15-20 मिनट लगेंगे हद से हद। कोई बात, किसने कहा टाइम होने वाला है? कहाँ कहीं पे लिखा है मैंने 7:30 ही पढ़ाना था? मेरी मर्जी बढ़ा दूं मैं? वो क्या है तो, वो तो हमारा हक बनता है मुँह करने का। चलो भाई, कितनी केसेस? 4 पेज हैं, फटाफट स्पीड से कर दो। 1 मिनट जूम करूं, होती है जूम? एक मिनट। हाँ जी बोलो, विजन क्लियर है? हाँ चलो भी निखिल स्टार्ट करो। पढ़ा जा रहा है? ऊंची थोड़ा सा। Ashok Limited is a electric good manufacturing enterprise situated in Mumbai. It is earning a very low revenue in comparison to a competitive electronic good manufacturing enterprises. Shivam Limited situated in Mumbai. Both Ashok and Shivam operations are affected directly by the investors, consumers, competitors, and suppliers, which are unique to their respective location. In addition to this, individual firms of this field are affected indirectly by the factors like money supply in the economy and composition of the families, the technology changes, etc. Identify the state the features of the concept discussed in the above paragraph. Also state any 4 points of importance of this concept.
देखो क्या है, इसने बोला है जनरल स्पेसिफिक की बात की है, एक तो डायरेक्टली वाली बात की है इसने, ठीक है, फिर उसने बात इनडायरेक्ट वाली बात भी की है। तो ये हमारे कौन से फोर्सेस हैं, हमारे स्पेसिफिक एंड कीवर्ड से उठाया मैंने उसको, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और कोई इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स आप दे सकते हो, इसमें देने रखे हैं, कोई इंपॉर्टेंस के आप पॉइंट्स दे सकते हो। नेक्स्ट, रुको जरा बोलती हूँ मैं, करो माथा स्टार्ट। हाँ जी। Mr. Amar, after completing MBA from USA, comes to India to start a new business under the banner Ecom Creation Limited. He launches a new product in e-learning for senior secondary school students in commerce stream, which already has an established market in UK and US, but not in India. His business also starts flourishing in India. Now more Indian companies entered into the market with other subjects also. Identify and quote the lines from the above para which highlight the significance of understanding business environment. देखो पहला है कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, पहली लाइन ये है, ठीक है। ये किसका प्रेजेंट कर रहा है, आपका, इसने फर्स्ट है आपकी प्लानिंग दिखा रहा है कि किस तरह से इसने स्टार्टअप किया है। फिर उसने क्या बोला, ही लॉन्चेज अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ ई लर्निंग फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम। जो ये लाइन सेकंड है, इसमें क्या दिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है, स्पेसिफाई अपॉर्चुनिटी कॉमर्स लर्निंग के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। थर्ड उसने क्या बोला, उसने बिजनेस स्टार्ट्स फ्लरिशिंग इन इंडिया, जिसका सॉरी सारी लर्न हो गई है ये जो वाली है, एक सेकेंड, अंडू कहाँ से होता है इसमें, पूरा ही रहेगा ड्रॉ के साथ इसमें होगा नहीं, चलो देखो क्या है इसमें, जिसमें आपका ये है हिज बिजनेस स्टार्ट फ्लरिशिंग इन इंडिया, यहाँ तक बोल रहा है। तो ये क्या प्रोसेस है जिसमें इसने क्या किया है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रही है। नेक्स्ट उसने क्या बोला इसमें, नाउ मोर देन इंडियन वर्जन स्टार्ट किया है इन सब्जेक्ट्स ऑल्सो। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि थ्रेट्स जो हैं, अर्ली वार्निंग्स हैं, वो उसको उसमें डायग्नोज हो रही हैं, ठीक कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट, गर्वित, एक मिनट बोलो गर्वित। PQR Limited is an Indian company. Finds that MNC is entering the Indian market with new subsidiaries. Based on this information, the directors of the company decided to improve the quality and lower the prices of its products. Identify the significance of understanding business environment highlighted. कौन सा है इसमें, थ्रेट्स और वार्निंग्स हैं, इंप्रूव क्वालिटी एंड लोअर बिजनेस। ये एक उसको थ्रेट वार्निंग है कि कंपटीशन सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, तो उसको आइडिया उससे हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, एक मिनट पढ़ो जरा। Business environment keeps on changing in terms of technology, changing consumers, fashions and tastes, etc. In order to successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. McDonald's, the fast food giant, made major changes in its menu to be able to survive in the Indian market. A. Which characteristic of management is highlighted above? Which characteristic of business environment is highlighted above? Name any 4 dimensions of business environment. Identify the value being followed by McDonald's. देखो यहाँ चेंज इन कंज्यूमर्स है, ये तो मैनेजमेंट का भी डायनेमिक है और बिजनेस इन्वायरमेंट का भी डायनेमिक फीचर है। बड़ा सस्ता क्वेश्चन था ये, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का डायनेमिक दे रखा है, दोनों को डायनेमिक आप लिख सकते हो। दूसरा 4 डायमेंशंस एनी बोला है, डायमेंशन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, कोई दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और आइडेंटिफाई वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, क्या कहना चाहता है कि वो एक अडेप्टिव है, चेंज को अडेप्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। कहते कई कंसर्न्स अपने टेस्ट, अपने प्रेफरेंसेस को नहीं बदलती, कुछ कंसर्न्स हमेशा बदलती हैं ताकि नए नए कस्टमर्स को नई नई वैरायटीज दी जा सके। तो ये एक वैल्यू अडेप्टिव्स है जो उसने ऑप्ट की है। नेक्स्ट सुपीर बोलो बेटा। The court passed on order that all schools must have water purified for their school children, as society in general is more concerned about the quality of life. Innovative techniques are being developed to manufacture water purified to competitive rates. Income are rising and children's at home are also drinking purified water. Government is also showing positive attitude towards the water purifier business. Identify the different dimensions of business environment by quoting the line from the above detail. कोर्ट पास्ट वर्ड आ गया, लीगल इन्वायरमेंट, सोसाइटी, सोशल, टेक्निक्स, इनकम, इकोनॉमिक डिपेंडेंट, और गवर्नमेंट इज योर पॉलिटिकल, ठीक है।
वर्ड दे दिए कीवर्ड, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, बट एक बार पढ़ के फिर आप कीवर्ड उठा सकते हो, ठीक है। बड़ा सस्ता था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इतना सस्ता नहीं मिलेगा, बाकी तो ऐसे ही होंगे लेकिन मैनेजेबल होंगे। नेक्स्ट है मेरे पास, लाइन कोड कर सकते हो ना अच्छे से, और लाइन स्पेसिफिक लाइन बच्चे क्या करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं डॉट डॉट करके दूसरा लास्ट वर्ड, नो, फुल फ्लेज लिखना, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। लेकिन स्टार्टिंग में 3-4 लिख दिए, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं, पेपर में लिखते हैं। वो टिक कर दें, बोर्ड में नहीं चेक होगा। मैं तो कहती भगवान करे इस पे मार्क्स कटें, क्योंकि मैंने शायद प्लस वन में भी कहा था कि डॉट डॉट करके नहीं लगाते, पर नहीं अब तो आएंगे ना। चलो नेक्स्ट देखो, वही है कोड पास्ड, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई तो सोशल, सोसाइटी भी आ गया, गवर्नमेंट आपका क्या है, पॉलिटिकल, इनोवेटिव टेक्निक्स, इनकम आपका वहीं से आ गया, फिर से आपका इकोनॉमिक हो जाएगा। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट है, कौन पढ़ेगा, सुखबीर के बाद पढ़ो जी, थोड़ा ऊंची बोलना बेटा, इसका दवा ले लेना। इसकी जगह बोल दो, इसकी जगह भी मैं बोल। नहीं वो बोल सकते, प्लीज डिस्टर्बेंस मत क्रिएट, ऊंची बोलना बेटा। These threats are creating many environments which are impact the life of the society in which more persons are quality of life, habitat, and सिंपल वही है, कोड पास लीगल, ठीक है, कोड पास लीगल है, क्रिएटिव इन्वायरमेंटल है, ये आपका सोशल इन्वायरमेंट है, लेकिन डिफरेंट डायमेंशंस ने क्या बोला, सोसाइटी व जनरल हो गया, वो भी आपका सोशल है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही लाइन में दो इन्वायरमेंट भी इकट्ठे आ सकते हैं। नेक्स्ट 8 पढ़ो हार्दिक। Audio or car manufacturing company incurred heavy expenditure on scientific research and development and discovered a new engine technology that made it possible to produce cars with an impressive mileage of 27.5 km per liter. The company got a very good response from the public for these cars. It resulted in growth and profitability of the company. Identify the dimension of business environment mentioned above. देखो उसने बोला क्या है, पहले डायमेंशन कहाँ से चली मेरे को, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट है, क्लियर हो रहा है यहाँ से। वर्ड देखो, कीवर्ड उठाया मैंने, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर उसने क्या बोला, इंपॉर्टेंस देनी है आपको, इंपॉर्टेंस कौन सी है, इट इज रिजल्टेड इन द ग्रोथ एंड योर इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, ये दे रखा है इसमें। impulsive rate reduced to positive, it's resulted in growth and profitability of the company। दिख रहा है ये आपको, ये उसका इंपॉर्टेंस हो गई है, क्लाइंट कोड कर दी। वैल्यू क्या है, उसने क्या दिया है आपको, ये दे रखी है, एवरेज दे रखी है, दैट इज सेफ यू। वैल्यू में भी इसका वो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नहीं है, कौन सी वैल्यू, कौन सी पॉजिटिविटी क्रिएट की है, तो ये तो डिफर कर सकती है हर एक कुछ। हाँ, लेकिन मेरे को दिख रही है क्लियर माइलेज, इंप्रेसिव माइलेज है, तो ऑब्वियसली सेफ फ्यूल कर रहे हैं। तो मैं सेफ फ्यूल की जगह कुछ और लिख दूँ। क्या लिखो बताओ ना, बताओ क्या लिखोगे, बताओ कॉस्ट सेविंग, कैसे, हाँ कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है 9th केस स्टडी, एक सेकेंड बोलो जरा, किसकी टर्न है, पढ़ो। Art Environmental Conscious Company TTN Limited has its business in all the parts of the sector. The company follows certain well-defined business principles that result to minimize the economic turnover. Following are some of the environmental sectors followed by TTN Limited. Honor the law of the country as well as that of the state in which it जब बातें करता है इतना वॉल्यूम ऊंचा, जब पढ़ रहा है जान निकली पड़ी से, खाया पिया ही नहीं कुछ। वही तो कह रही हूँ मैं, हंसी आ जाती है। ये देखो हम ये हंसाना हम सबका रखा है। मैं भी तो बोल ही रहा चलो मैं बोलती हूँ, एज एनवायरमेंट कॉन्शियस DVN लिमिटेड हैज इट्स business in all parts of the country. The company follows certain defined business principles that result to minimize the employees turnover.
Followings are the some environmental factors followed by DVN Limited. Honor the law of the country, दिख रहा है वर्ड. नेक्स्ट उसने बोला कल्चर एंड कस्टम्स, सोशल. प्रोवाइड क्लीन सेफ, ये भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी सोशल ही है. कल्चर वाला इनहांस द इंडिविजुअलिटी, ये भी सोशल के आ रहा है. ठीक है, उसने कहा इसमें प्रिंसिपल कौन सा आ रहा है, सिविलिटी ऑफ टेरिटोरियल पर्सनल. और लीगल इन्वायरमेंट दिख रहा है उसने. वेरियस जो वैल्यूज हैं इसमें कौन सी हैं, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड रेजिंग द स्टैंड ऑफ लिविंग, यहीं से उठा लिया जाएगा. नेक्स्ट 10th केस स्टडी. रुको जरा, किसकी टर्न है, बोलो बेटा. In the consumption habit of people managed to run a sweet shop shifted to chocolate business. On the eve of Diwali, he offered chocolates in attractive package at reasonable price. He anticipated huge demand and created a website, chocolove.com, for taking order online. He got lot of orders online and earned huge profit by selling chocolates. Identified and explain the dimension of business environment discussed in the above. देखो जो डायमेंशंस हैं वो कहाँ से है, चेंज इन कंजम्पशन हैबिट्स, तो वो कहाँ से आया आपका, दैट इज योर सोशल है. सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है आपको सबको पता है, उसमें एटीट्यूड चेंज होना, लाइफस्टाइल्स को चेंज करना. ये देखो जो ये वर्डिंग्स दे रखी ना आपको, ये वाली सारी, ये सारे वर्डिंग्स आपकी सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आई. देख लो कौन कौन सी वर्डिंग्स है. ठीक है, क्लियर है. और टेक्नोलॉजी में उसने क्या किया है, एक .com वेबसाइट उसने बनाई है. ठीक है, तो वो भी टेक्नोलॉजिकल ग्रेजुएशन में आ गया है. जैसे इसमें लाइन कोड करने को गाड़ी फेल भी क्यों हुई है, और करनी चाहिए मेरे ख्याल से. हर बार ही करते हैं. करनी चाहिए. पता क्या है, मैं सही बताऊं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हमेशा रहेगी कि लाइन कोड करनी चाहिए कि नहीं. कई बार आंसर की बोल जाती है कि लाइन कोड नहीं करनी चाहिए, कई बार कहती है करनी चाहिए, लेकिन करने में नुकसान नहीं. एक तो नुकसान से बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या होगा कि आप उसको पढ़ोगे, आपको एलेबोरेट करना आसान हो जाए, मुझे ये लगता है. ठीक है, और मेरे को तो अभी तो आपको देखो कीवर्ड्स पता चल रहे हैं. जब इतने सारी केस स्टडीज करते जाओगे ना, मुझे लगता है लास्ट मोमेंट तक आपको पक्का हो जाएगा क्या कीवर्ड किसका है. अभी हो गया है ना, कुछ कुछ बातें हो गई ना फर्स्ट 2 चैप्टर्स की, तो इसकी भी हो जाएंगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन करेगा, बेटा पढ़ो. For recent rate cut in the interest on loan announced by the bank encouraged Ashok or science student of Delhi school to take a loan from State Bank of India to experience and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. He developed such a car and exhibited it in the science fair organized by Directorate of Education. He was awarded first prize for his innovation, identify and explain the dimension of business environment discussed in the above case. देखो एक तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है फ्यूल सेविंग की बात की है, साथ में उसने साइंस लोन वाला स्टेट बैंक किया है, इंटरेस्ट रेट की बात की है, तो ये आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है. जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात आई है कि नए वेज लेके आ रहा था कि गार्बेज के थ्रू उसको फ्यूल को क्रिएट किया जाए, तो ये क्या है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है 12th केस स्टडी. कौन पढ़ेगा आगे, किसकी टर्न है, पढ़ो जरा. It is heartening that the implementation of compliance requirements of the Companies Act 2013 has progressed substantially with Nifty 500 companies. Data shows a significant increase in women's participation in the top management of Indian companies from 5% few years ago to 13% now. Even companies who are not in Nifty 500 have undertaken drives in increased women's participation across different areas of work. The government had also announced that it would support such companies, identify and explain the dimensions of business environment discussed above, which brought about the change. डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, जैसे एक्ट की बात हो गई है, बेस लेजिस्लेशन आया है, तो मुझे यहाँ से चल गया कि ये आपका कौन सा है, लीगल इन्वायरमेंट है. ठीक है, क्लियर है. और क्या आ रहा है इसमें, देखो जरा, जितने इश्यूज गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, कोर्ट जजमेंट्स आई हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहाँ से आया है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, एक सेकेंड, जिसमें उसने क्या किया है, गवर्नमेंट निफ्टी 100 है, इवन कंपनीज विच आर नॉट निफ्टी 100, ये आपका गवर्नमेंट इन्वायरमेंट है जो निफ्टी है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, प्रॉपर डिस्कशन होगी इस पर. हमारे पास जितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें से एक निफ्टी भी है.
इसमें आपको कंपनी को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि हम उसके थ्रू अपने शेयर्स को हम परचेज और सेल कर सकें। तो निफ्टी में 500 कंपनीज हैं जो इसमें अपने आप को रजिस्टर करवा सकते, निफ्टी 500 बोलते हैं। जिसमें रजिस्टर्ड नहीं होती वो निफ्टी 500 नहीं। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट है 13th केस स्टडी, कौन करेगा जरा, किसकी टर्न है आगे? And Dinesh, after finishing their graduation under vocational stream, decided to start their own travel agency, which will book rail and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. They discussed the idea with their professor, Mr. Malhotra, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competition, and other factors like social, political, etc., that may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvements and shifts in consumer preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environment trends and changes which may hinder their business performance. He emphasized on making plans keeping in mind the threat posed by the competitors so that they can deal with the situation efficiently. This alignment of business Alignment of business operations with the business environment which result in better. देखो कहता क्या है, पहली बात तो एयर टिकट है, इंटरनेट यूज है, मेरे को टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट यहाँ से ले, क्या हो गया? देखो जहाँ यूज ऑफ इंटरनेट आ गया तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, आपका टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है। इसमें स्पेसिफिक भी बात कर रखी है और जनरल बात कर रखी है, स्पेशल फोर्सेस भी हैं और अदर फोर्सेस भी हैं। तो ये क्या है आपका जनरल फोर्स और स्पेसिफिक फोर्स को ये फोकस कर रहा है। तीसरा उसने इंपॉर्टेंस की बात की है, डायनेमिक नेचर है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी चेंज आ रहा है तो ये नीचे आ गया है। इंपॉर्टेंस आप कोई भी आप इसकी 2 इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट की थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल है, ये आपको पॉलिसी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ये आपके क्या आ गए, नेक्स्ट है। 14th केस स्टडी पढ़ो जरा एक बार। Government of India is seriously thinking to allow oil marketing public sector undertakings to fix their own price for petrol and diesel. Which economic reform is the reason of this change in government policy? गवर्नमेंट पॉलिसी में देखो क्या है, अलाउ कर दिया है कि ऑयल मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ये लिबरलाइजेशन है। पहले गवर्नमेंट ये नहीं करती थी, अब ये क्या है, लिबरलाइजेशन है। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एक जगह से ले दूसरी जगह पे हम सेल कर रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट The proliferation of McDonald's fast food outlets around the world is an example. ग्लोबलाइजेशन, डिफरेंट आउटलेट्स खुलते हैं ना जगह जगह पे, वो आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सर से लेकर जाना केस स्टडीज। और सुन लो, टेस्ट नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, सभी दे देंगे। मेरी क्लास में एंटर नहीं करने, उठा के ले जाऊंगी, देखना, बता दिया। ना मत करवाएगा इतना अगर बच्चा इतना बुलवाए ना तो क्या फायदा बेटा। तैयारी नहीं है, पता कैसे चलेगा तैयारी है या नहीं, पता कैसे चलेगा, जब टेस्ट दोगे तब चलेगा ना।